सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं हूं मोइन शम्सी और ये है माय हिंदी माय उर्दू का एपिसोड नंबर 96। इस एपिसोड में पेश खिदमत है हिंदू नेम मुस्लिम नेम मीनिंग सेम सीरीज की 20वीं कड़ी। इस कड़ी में आप जानेंगे कुछ ऐसे नामों के बारे में जो हिंदी के व, उर्दू के वाव, अंग्रेजी के वी या डब्ल्यू और हिंदी के य, उर्दू की ये यानी अंग्रेजी के वाई अक्षर से शुरू होते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस सीरीज का मेरा मकसद, मेरा उद्देश्य यही था कि सब लोग जानें कि हिंदुओं और मुसलमानों के नामों में किस हद तक समानता, सिमिलैरिटी, यकसानियत है। बस फर्क यह है कि उर्दू भाषा के नामों को ज्यादातर मुस्लिम लोगों में इस्तेमाल किया जाता है और हिंदी भाषा के नामों को ज्यादातर नॉन मुस्लिम परिवारों में इस्तेमाल किया जाता है। तो आज सबसे पहले जिक्र वाव वी डब्ल्यू का। देखिए, एक नाम होता है वकील। ये अरबी भाषा का शब्द है और ये ज्यादातर मुस्लिम लोगों का नाम होता है, लेकिन नॉन मुस्लिम परिवारों में भी ये नाम पाया जाता है। वकील शब्द का अर्थ है किसी की तरफ से बोलने वाला, उसे बचाने की कोशिश करने वाला वगैरह। इसके बाद नाम आता है विकास। विकास संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका अर्थ आप जानते हैं, लेकिन यह बता दूं कि उर्दू में इसी से मिलता जुलता एक नाम है फरोग। फरोग मुस्लिम लोगों में आमतौर पर मर्दों का नाम हुआ करता है, तो विकास और फरोग एक ही बात है। एक नाम है वासे। वासे अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है कैपेशियस, वाइड, एम्पल यानी कि फैला हुआ, विस्तृत। हिंदी में इसका समानार्थी शब्द है विपुल। विपुल संस्कृत भाषा का शब्द है और नॉन मुस्लिम परिवारों में विपुल नाम रखा जाता है, उसी तरह से जिस तरह से वासे नाम मुस्लिम परिवारों में रखा जाता है। इसके बाद एक नाम है वजाहत। वजाहत अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ जो है वो हमारे हिंदू परिवारों में नाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी कांति, प्रतिष्ठा, मान्यता। ये तीनों नाम हमारे हिंदू परिवारों में लड़कियों के रखे जाते हैं और वजाहत मुस्लिम परिवारों में ज्यादातर लड़कियों का और कहीं कहीं लड़कों का नाम भी पाया जाता है। फिर एक नाम आता है वसीम। वसीम अरबी भाषा का शब्द है, मुस्लिम परिवारों में लड़कों का नाम हुआ करता है। इसका जो अर्थ है वो है सुंदर, शोभित, अंकित, और ये तीनों ही नाम यानी सुंदर, शोभित, अंकित नॉन मुस्लिम परिवारों में खूब पाए जाते हैं। अब जिक्र य यानी ये यानी वाई का। देखिए, एक नाम है यार। अब आप कहेंगे कि यार भी कोई नाम हुआ, तो मैं कहूंगा कि हाँ, यार भी नाम है। यार फारसी भाषा का शब्द है। ये किसी के नाम का पहला हिस्सा भी हो सकता है और नाम के बीच में भी आता है और कभी कभी नाम के एंड में भी ये पाया जाता है। पुराने जमाने में यार मोहम्मद खूब नाम चलता था। यार शब्द का अर्थ है दोस्त, फ्रेंड। हिंदी में मित्र शब्द है। मित्र नाम भी होता है और उपनाम भी यानी सरनेम भी। मित्र और इसके पर्यायवाची शब्दों के बारे में हम एक एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं, आप चाहें तो उस एपिसोड को देख लीजिएगा। वैसे यह भी बताता चलूं कि कहीं कहीं यार शब्द को सभ्य नहीं माना जाता। मिसाल के तौर पर छोटी उम्र के लोग बड़ी उम्र के लोगों को यार कहकर संबोधित नहीं कर सकते, वरना वो असभ्य यानी बदतमीज कहलाएंगे। फिर एक नाम है यास्मीन। यास्मीन फारसी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है चमेली। यास्मीन आमतौर पर मुस्लिम परिवारों में लड़कियों का नाम होता है और चमेली नॉन मुस्लिम परिवारों में पाया जाता है। एक नाम है याकूत। याकूत अगर आपको अजीब सा नाम लग रहा है तो आप याद कीजिए, बहुत पहले एक मूवी आई थी कमाल अमरोही साहब की, रजिया सुल्तान, जिसमें हेमा मालिनी साहिबा ने लीड रोल अदा किया था। उसमें धर्मेंद्र साहब के कैरेक्टर का नाम याकूत ही था। याकूत अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है रूबी, और रूबी एक तरह का कीमती पत्थर होता है, ये आप जानते हैं। यहाँ ये बताना है कि याकूत मुस्लिम परिवारों में नाम चलता है और रूबी एक कॉमन नेम है। हिंदू परिवारों में भी रखा जाता है, मुस्लिम परिवारों में भी रखा जाता है और दूसरे धर्मों के मानने वालों में भी ये नाम रखा जाता है, रूबी। तो दोस्तों, ये था जिक्र कुछ ऐसे नामों का जो वाव, वी डब्ल्यू और ये यानी वाई से शुरू होते थे। हिंदू नेम मुस्लिम नेम मीनिंग सेम सीरीज की ये आखिरी कड़ी थी, लेकिन माय हिंदी माय उर्दू चैनल पर आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। जल्द ही हाजिर हो जाऊंगा आपकी खिदमत में लेकर कुछ और मजेदार जानकारी। तब तक के लिए मोइन शम्सी को इजाजत दीजिए। सलाम हिंदुस्तान।